टॉप कन्विक्शन बेट था पॉलीकैब। वहाँ पर हमने फिर एक बड़ा एक इंसिडेंट देखा। काफ़ी लोगों की फेथ को उसने शेक किया होगा, लेकिन आपने एक व्यू रखा था कि अभी इसको हम थोड़ा टाइम देंगे। क्या मार्केट ने एक वर्डिक्ट दे दिया है अब कि अब मार्केट उसको भूलकर आगे चलने के लिए तैयार है? और क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक वापस अपना ऑल टाइम हाई रिक्लेम कर पाएगा? अ, अनुज, मुझे लगता है कि मार्केट को ये सेंस है कि इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं है। और थोड़ा-सा मार्केट इसलिए नर्वस हुआ कि कभी भी मिड रेट में ऐसा अपडेट आईटी डिपार्टमेंट का नहीं आया। हमने और भी जगह देखा है बड़े ग्रुप्स में, चाहे वो हीरो रहा हो, श्री रहा हो, मैनकाइंड फार्मा में आईपीओ के इमीडिएटली बाद हुआ था सर्ज। काफ़ी जगह हुआ है, काफ़ी बड़े ग्रुप्स में हुआ है। पर मिड रेट एक अपडेट आना वो थोड़ा-सा सरप्राइजिंग लगा और थोड़ा मुझे लगता है मैनेजमेंट ने भी बिल्कुल जो चुप्पी रखी और कम्युनिकेशन थोड़ा-सा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रखा, वो मुझे लगता है थोड़ा मार्केट को पसंद नहीं आया। बट मार्केट जो प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि मार्केट को लगता है कि इम्पैक्ट लिमिटेड है। बट मुझे लगता है रिक्लेम करने के लिए मार्केट रेज़ोल्यूशन देखना चाहेगा कि ये 1 क्वार्टर का इम्पैक्ट है क्या, जीएसटी का कितना फाइन लगता है या टैक्स का क्या इम्पैक्ट आता है या ये थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बट आई थिंक कंपनी के लिए भी लर्निंग है। और इस बिज़नेस में स्पेशली जहाँ पे बी टू बी वर्टिकल बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेंडरिंग होती है, आपकी बुक्स और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा अनुज बोलता हूँ, मार्केट आपको एक प्राइस टू अर्निंग देता है, एक प्राइस टू गवर्नेंस देता है। और तभी एक रीज़न है कि एशियन पेंट्स, पिडिलाइट जो कि रिलेटेड लिमिट सिमिलर स्पेस में है, वो एक प्रीमियम कमांड करते हैं कि उनकी बुक्स में कभी ये चीज़ आती नहीं है। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा-सा टाइम लेगा। एक फाइनल रेज़ोल्यूशन के बाद जो है, मुझे लगता है शायद रिक्लेम कर पाए। बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने ग्राउंड लेवल चेक किया है, डीलर चेक किया है, सेगमेंट वाइज़ चेक किया है, केबल्स, वायर्स में और एफएमईजी में, और बिज़नेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और 50 की अर्निंग मल्टीपल के लिए बाज़ार वेट करना चाहेगा कि ये वन ऑफ लैप्स ही था, कुछ स्ट्रक्चरल तो नहीं। बिल्कुल। अब एचडीएफसी बैंक, पेशेंस रख रहे हैं आप अभी भी यहाँ पर? फेथ रख रहे हैं? क्या करें यहाँ पर? अनुज, पेशेंट टेस्ट हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हाँ। पर्सनल पेशेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरी तो 15 साल की होल्डिंग है। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं तो आपकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अंडर परफॉर्मेंस है। बट मैंने ये देखा है कि बड़े स्टॉक्स साइकिल्स में जाते हैं। हमने रिलायंस में देखा 2 साल 2100-2300 का लेवल, और जब ब्रेकआउट आया तो अगर आप जियो फाइनेंशियल ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ब्रेकआउट है। अगर आप रिलायंस में देखें 2200-2300 से 3000, और आप ₹350 जियो फाइनेंशियल का जोड़ें। आईटीसी में हम ये सिमिलर चीज़ देख चुके हैं। मुझे लगता है कोटक और एचडीएफसी ड्यू है। मुझे लगता है अगर एक क्वार्टर उन्होंने अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दिखाई, अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया और मार्केट का ये फियर अले किया कि निम जो है बॉटम आउट हो गया है, मुझे लगता है वो एक री रेटिंग पॉइंट होगा दोनों स्टॉक्स के लिए। और शायद कोटक के लिए ज़्यादा आसान हो क्योंकि 4 लाख 5 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, एचडीएफसी की 24-25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है। तो शायद कोटक वो पिवट जल्दी कर पाए एचडीएफसी से। बट मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स ड्यू हैं और ये साल शायद सेकंड हाफ उनके लिए अच्छा होगा। गुरमीत, कोई आपने होटल स्टॉक जोड़ा? क्योंकि एविएशन में और टूरिज्म में एक बार फिर से बड़ा मूव आ रहा है, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। कोई होटल्स पे आपने स्टॉक जोड़ा? हमारे पास 2 होटल स्टॉक्स हैं विनीत। एक इंडियन होटल्स है जो हम काफ़ी पहले एंटर कर गए थे लकीली कोविड के करीबन 6 महीने बाद, और दूसरा लेमन ट्री है। दोनों में हमारी जर्नी अच्छी रही है। लेमन ट्री में हमारी अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है क्योंकि मिड अफ्लुएंट सेगमेंट में है। ओरिको के बाद 2026-27 तक उन्होंने 50-50 का गाइडेंस दिया है, ओन कीज़ वर्सेस मैनेज कीज़ जो होती हैं, और कैपेसिटी क्रिएशन हो रहा है। और ये मुझे ट्रेंड स्ट्रक्चरल लगता है। अगर आप बिज़नेस कन्वेंशन सेंटर्स भी देखें और कॉन्फ्रेंसेस देखें, मैं काफ़ी चीज़ें क्लोज़ली ट्रैक करता हूँ। बिज़नेस एक्टिविटी में बहुत अपटिक है। डोमेस्टिक टूरिज़्म तो है ही है, उसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज़्म है और बिज़नेस एक्टिविटी उसमें भी काफ़ी अपटिक है। लेमन ट्री काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है, तो ये हमने रखा है। मुझे आईआरसीटीसी भी हमारे रेडार में है, हमने अभी तक पोज़ीशन नहीं ली है, बट मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी बड़ा प्ले हो सकता है। वाटर को लेके, केटरिंग को लेके मुझे लगता है जो केटरिंग का रेवेन्यू है, वो मल्टीफ़ोल्ड बढ़ सकता है। और यहाँ से स्टॉक शायद थोड़ा-सा री-रेट हो सकता ये चड्ढा साहब, ये पॉलीकैब में वाकई डीलर चेक चल रहा था कोई, क्या फिर कोई कोठी छोटी का प्रोग्राम है? पूछना बनता है आज। है। अ, अभी तो बस नहीं? हाँ, नहीं। अभी अभी नहीं, कि अभी सब नहीं। अभी अच्छा, मुझे लगा सप्लायर ढूंढ रहे थे। खैर कोई बात नहीं, ऐसी मजाक कर रहा था मैं यहाँ पे। अच्छा, एक स्पेस और जिस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, जिस पे काफ़ी बात होती भी है। केमिकल में कोई भी कॉन्ट्रा कॉल आपकी? अ, एक कॉल ली हो कोई अभी? हाँ, टाटा केमिकल है। बीच में हमें हमें लगा कि शायद हमें थोड़ा रिवॉर्ड मिला है, बट
वापस थोड़ा सा पुल बैक आया जब टाटा सन्स का आईपीओ की न्यूज़ जो है वो सही नहीं निकली। बट हमें ऐसा लगता है कि बहुत बॉटम पे है ये। और 2-3 स्टॉक्स हैं हमारे रडार में, जैसे नवीन फ्लोरिन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है, काफ़ी चेंजेस भी आए वहाँ पे। और एक कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी हालाँकि एक्सपोज़र लेना नहीं शुरू किया है। टाटा केमिकल में हमने एक्सपोज़र लिया है। हमें लगता है कि क्योंकि ये हाउसिंग से भी एक तरीके से लिंक्ड है, क्योंकि सोडा ऐश जो है वो ग्लास का यूज़ है, और ग्लास का फाइनल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग में भी है। और स्पेशलिटी केमिकल में भी है थ्रू ईवी बैटरी। उसके अलावा रैलिस के थ्रू भी एग्रोकेमिकल में प्ले है। एग्रोकेमिकल मुझे लगता है एक्शन में आएगा लीडिंग अप टू इलेक्शन, तो वो एक स्पेस हम थोड़ा मॉनिटर कर रहे हैं। बट फिलहाल के लिए अभी सिर्फ टाटा केमिकल पोर्टफोलियो। ओके,